यीशु सहाय, यीशु इलोही। परमेश्वर का धन्यवाद एक और नई सुबह के लिए और एक और प्रभु के नए दिन के लिए। पिछले रविवार को हमने आपसे बातचीत किया था प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 पद से, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, ये अंत के दिन है और हमारे प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अति शीघ्र होने वाला है। और आज जिस वचन पे हम मनन करना चाह रहे हैं वो मिलता है भजन संहिता उसका 102 अध्याय और 11 पद, जहां भजनकार इस प्रकार से कहता है कि मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला। मेरे प्रियो, भजनकार का कहना है कि मेरी आयु के दिन थोड़े हैं, कम हैं और बिल्कुल ढलती हुई छाया के समान है। प्रियो, अभी तो गर्मी के दिन है, लेकिन जब सर्दियां होती हैं तो हम अक्सर खाना खाने के बाद धूप में जाकर बाहर बैठते हैं और कुछ अमरूद या कुछ संतरा जैसे फलों का या कीनू खाते हैं। और हम जब बाहर जाके बैठते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी देर के अंदर ही छाया ढल गई और फिर हम कहते हैं कि चलो शाम हो गई और अंदर चलें और अंदर चलकर अब चाय पिएं। तो बड़ी जल्दी से छाया जो है वो ढल जाती है। इसीलिए भजनकार कहता है कि मेरी जो आयु है वो ढलती हुई छाया के समान है। मेरी आयु, माई एज, मेरी जिंदगी के दिन ढलती हुई छाया के समान है। और मैं आप घास के समान सूख चला हूं, मतलब मैं सूखता जा रहा हूं। मेरा तात्पर्य यह है कि भजनकार का कहने का अर्थ यह है कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। थोड़ा सूख गया हूं, थोड़ा और कल सूख जाऊंगा, फिर और सूख जाऊंगा और उसके बाद बिल्कुल सूख जाऊंगा। तो मतलब यह है कि मेरे जीवन के दिन बहुत थोड़े से हैं। मेरे प्रियो, मैं अपने परिवार में अक्सर इस बात को कहता हूं और अपनी कलीसिया में भी शायद मैंने इस बात को कहा है कि ऐसा लगता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो अपनी धुरी पर काफी तेजी से घूमने लगी है। ऐसा हो नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा लगता है। क्योंकि देखो ना, अभी संडे हुआ और संडे में हम प्रभु का वचन से आपसे बातचीत करते हैं। उसके बाद एक आधो दिन देखते हैं कि कितने लोगों ने देखा, क्या हुआ, और उसके बाद मालूम पड़ा कि अरे फिर से इतवार आ रहा है, तो हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु से नए रविवार के लिए वचन मांगते हैं और जब प्रभु वचन देता है तो उसकी तैयारी में जुट जाते हैं और फिर से इतवार आ गया। तो बड़ी जल्दी से जो दिन है वो क्या हो रहे हैं, बीते जा रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, परमेश्वर के सेवक लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के बादलों पे आने के दिन बड़ा निकट आ रहा है। लेकिन बहुत सारे बाइबल के इतिहासकार, धर्म वैज्ञानिक लोग, बाइबल के जानकार, शोधकर्ता, विद्वान लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो प्रभु के आने में समय है, क्योंकि अभी तो यहूदियों का मंदिर बनेगा
और मंदिर के अंदर फिर बलि प्रथा शुरू होगी, जबकि हमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, बलि प्रथा तो दूसरी ओर हमें बताया गया कि बलि प्रथा तो सन 2018 10 दिसंबर सन 2018 को शुरू हो चुकी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, बलि प्रथा शुरू होगी, फिर एंटी क्राइस्ट आएगा, और हम तो ये मानते हैं एंटी क्राइस्ट तो है ही, अभी भी है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, एंटी क्राइस्ट आएगा और वो बलि प्रथा को बंद करेगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। तो मेरे प्रियो, जब बाइबल के ज्ञानी लोग और बाइबल के जानकार लोग इस तरह की बात कहते हैं, तो हमारी जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी है, आत्मिक तैयारी है, वो थोड़ी सी शायद ढीली पड़ जाती है, थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए दूर शहर से आ रही है, तो मैं बड़ा उत्साहित हूं उसके आने से, और मैं अपने घर की भी साफ सफाई कर रहा हूं, खाने का भी इंतजाम देख रहा हूं कि कितना अच्छा खाना बनना चाहिए, और फिर मैं इस तैयारी के अंदर भी हूं कि मैं स्टेशन जाऊंगा, अपनी बहन को लेके आऊंगा। और तभी मेरी बेटी अगर मुझे आकर ये कहे कि पापा ट्रेन तो 10 घंटा लेट हो गई है, तो मैं थोड़ा सा सुस्त हो जाता हूं, अरे यार अभी तो बहुत देर है। तो मेरे प्रियो, जब हम इस तरह की कोई बात सुनते हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन उसके आने में देर है, तो हमारी आत्मिक तैयारी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। दूसरा पत्रस, उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे और 4थे पद के अंदर भी संत पत्रस ये कहते हैं कि पहले ये बात जान लो कि अंत के दिनों में हंसी और ठट्टा करने वाले लोग आएंगे, जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि कहां गई उसकी आने की प्रतिज्ञा, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है। हाँ मेरे प्रियो, संत पत्रस जी ने आज से सन 2000 साल पहले इस बात को कहा कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई 2000 साल पहले, क्योंकि पहले चर्च के लोग बड़े आशावादी थे और वो ये ऐसा सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन काल में आ जाएगा। और सबसे अधिक तो हम पौलुस को आशावादी पाते हैं, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हम सब तो ना मरेंगे बल्कि बदल जाए। हम का मतलब वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे रहने वाले लोगों में अपने आप को भी इंक्लूड करते थे। तो अब 2000 साल पहले पत्रस जी ने कहा कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, और अभी तक 2000 साल हो गए और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह नहीं आ गया। वो कहते कि जी बाप दादे सो गए, तब से सब कुछ ऐसे ही चला आ रहा है। उस जमाने के बाप दादे, अरे इस जमाने के भी तो बाप दादे सो गए। हमने अपने दादाजी को तो नहीं देखा, लेकिन दादी को जरूर देखा, और हमारी दादी जरूर ये कहती होंगी कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, लेकिन वो गुजर गई और प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। हमारे माता पिताजी हमारे स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे, लेकिन वो चर्च के अंदर प्रचार भी करते थे, निःशुल्क सेवा अपनी चर्च के अंदर देते थे, क्योंकि उन दिनों में हमारे चर्च में कोई पादी साहब नहीं थे। और निश्चित रूप से वो इस बात को प्रचार करते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पे और उसके आने का समय हो रहा है। लेकिन हमारे माता पिता भी गुजर गए, और मैं भी 60 साल का हो गया और अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। और हो सकता है मेरे जीवन काल के अंदर आ जाए, और हो सकता है कि मैं मर जाऊंगा तब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए। तो अब ये तो प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है, क्योंकि वचन ये कह रहा है कि वो कब आएगा ये ना तो स्वर्गदूत जानते हैं, ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। लेकिन जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देर है, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम थोड़े से सुस्त हो जाते हैं आत्मिक रीति से। लेकिन नहीं, हमको सुस्त नहीं होना है। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो अपने मरने के दिन के पास पहुंच रहे हैं। जी हाँ, आपका तो मृत्यु का दिन निकट आ रहा है। क्षमा करना कि आप कहें कि भाई साहब आप ये कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु का दिन निकट आ रहा है। प्रियो, जब मैं किसी को प्रचार करता हूं, यानी आपको प्रचार कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं अपने आप को प्रकट कर रहा हूं, अपने आप को प्रचार कर रहा हूं। तो आपके भी मृत्यु का दिन निकट आ रहा है और मेरे भी मृत्यु का दिन निकट आ रहा है।
हम बड़े प्यार से अपने जन्मदिन को मनाते हैं और बड़े खुश होते हैं, ओहो आज हमारा जन्मदिन है, नए कपड़े भी पहनते हैं, पार्टी का भी आयोजन है, केक भी काटेंगे और दिन भर हम उछलते रहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है। लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि जिस दिन हमारा बर्थडे है उसका दूसरा अर्थ ये है कि हमारी जिंदगी से 1 साल कम हो गया। यदि मैं या कोई दिन ये कहे कि मैं 25 साल का हो गया, ओहो अब तो मेरा समय आ रहा है, मेरी शादी भी होगी, और वो कहे कि मैं 25 साल का हो गया, लेकिन दूसरे शब्दों में जो ये कह रहा है कि मैं 25 साल का हो गया, उसका मतलब ये है कि उसकी जिंदगी में से 25 साल और कम हो गए। और भजनकार ये कह रहा है कि मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूं, यानी हम मृत्यु के निकट पहुंचते चले जा रहे हैं, हम मृत्यु के निकट पहुंचे चले जा रहे हैं। तो अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर तैयार रहना है, तैयारी से मेरा मतलब है कि अपने पापों की क्षमा मांग के यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करके तैयार रहना है, तो अगर यीशु मसीह नहीं आ रहा तो हमें अपनी मृत्यु से पहले भी तो ये आत्मिक तैयारी करनी है। हमें अपनी मृत्यु से पहले भी अपने पापों से क्षमा मांगना है और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और यदि हम मर गए तो निश्चित रूप से हम नरक के कुंड के अंदर जाएंगे। तो प्रियो, हमें प्रभु के दिन के लिए भी आत्मिक रूप से तैयार होना है, और यदि हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह के आने में भी देर है तो कोई बात नहीं होगी देर, लेकिन हम धीमे धीमे अपनी मृत्यु के निकट तो पहुंच रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि एक सर्टेन एज पे ही जाके हमको मरना है। किसी ने एक सवाल पूछा कि भाई किस आयु के लोग मरते हैं, जवाब ये मिला कि कब्रिस्तान में चले जाओ और कब्रों को नाप लो, वहां पे एक छोटी कब्र है, बच्चे की भी कब्र है और एक बड़े इंसान की बड़ी कब्र भी है। तो हर एक आयु के लोग मर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक आयु का निर्धारण जो है वो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ है। मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूं कि जिस समय परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति करी, जिस समय परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, हमारे पुरखाओं को सृजा, आदम बाबा को और हमारी आदिम माता हवा को बनाया, उस समय बाइबल बताती है कि मनुष्य की जो आयु थी वो 900 वर्ष से भी अधिक हुआ करती थी। जी हां, आदम की आयु, बाबा आदम की आयु बाइबल कहती है 930 वर्ष की थी, और जो सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति था मतुशेलह, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि उसकी आयु 969 वर्ष की थी, 969। आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैं अपनी बेटी से चाहूंगा कि वो पढ़ के बता दे उत्पत्ति की 5वां अध्याय और 25 पद से पढ़ दे। देखो अभी मालूम पड़ता है। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ जी, तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। जी, लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा जी, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जी। इस प्रकार मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, यानी उस जमाने में जो लोग थे वो 900 वर्ष या उससे थोड़ा कम या 900 से ज्यादा वर्ष जीते थे। 1000 वर्ष का कोई जन्म को दिखाई नहीं दिया बाइबल में। शायद इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि परमेश्वर ने यह कहा था कि जिस दिन तू इस वर्जित पेड़ के फल को खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। हवा ने वो फल खाया, आज अपने पति आदम को भी दिया, उसने भी खाया, लेकिन वो उस दिन नहीं मरे। लेकिन हमारे सिखाने वालों ने हमें ये बताया कि नहीं, ठीक है, वो शारीरिक रूप से नहीं मरे लेकिन आत्मिक रूप से मर गए। हम ऐसा इस बात को समझते हैं।
लेकिन नहीं, उसके पीछे एक बात और भी है। वो उसी दिन इसलिए नहीं मरे क्योंकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। आपके मनन के लिए मैं इस बात को छोड़ दे रहा हूं, इस बात को आप सोचते रहिए। तो प्रियो, मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य 900 या 900 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहता था। अब उसके बाद क्या हुआ? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पहले पद से लेकर 3 पद तक हम पढ़े। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई जी, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। हाँ, यह परमेश्वर के पुत्रों का विवाह हुआ मनुष्य की पुत्रियों के साथ। ये भी एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय है कि परमेश्वर के पुत्र कौन है और मनुष्य की पुत्रियां कौन है, लेकिन ये हमारे अध्ययन का विषय आज नहीं है। यदि प्रभु ने चाहा तो कभी इस विषय पे, अगर प्रभु ने मौका दिया और चाहा तो हम चर्चा करेंगे। आगे पढ़िए बेटी। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा तक विवाद करता नहीं रहेगा। पढ़िए। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है जी, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, ध्यान दीजिए। अब मेरा आत्मा, परमेश्वर कह रहा है मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा लो मतलब सदा तक विवाद मतलब वाद विवाद बातचीत करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है और उसकी आयु कितनी होगी? 120 साल की होगी। यानी परमेश्वर ने आयु के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट कर दी। 900 या 900 प्लस से आयु घट के एकदम बहुत प्रतिशत कम 120 कर दी। क्यों? और वचन में कह रहा है कि बहुत लोग बढ़ गए। वो इसलिए कर दी कि वो कह रहा है कि मैं सदा लो विवाद कर, भाई मैं कहां तक मैं इस मनुष्य से विवाद करूं? क्या विवाद करना पड़ता था परमेश्वर को? परमेश्वर मनुष्य से ये कहता था, परमेश्वर मनुष्य से बात करता है। जी हाँ, इस बात को ध्यान करिए। और उस जमाने में तो बिल्कुल साक्षात बात हो रही है। परमेश्वर ने आदम से बात करी, परमेश्वर ने कैन से बात करी। बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अगर हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था तो वो परमेश्वर हनोक से भी बातचीत करता होगा। परमेश्वर ने नूह से बातचीत किया। इस 6ठे अध्याय में ही नूह आ जाता है। इस 6ठे अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर ने नूह से भी बात किया और परमेश्वर बातचीत करता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि परमेश्वर धर्मियों से ज्यादा पापियों से बातचीत करता है। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बिल्कुल, मैं पादरी तो मैं अभी 20 साल से, सन 2000 में मैंने BTH किया बाइबल इलाहाबाद सेमिनरी से, और मैंने 4 साल का BTH कोर्स किया। बेसिकली तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं और एक रेपुटेड कंपनी के अंदर मैं असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस पे था। और जब मैं पापी था और गुनाहों में लिप्त था और तरह तरह के गुनाहों में था, तब परमेश्वर मुझको रात को जगा दिया करता था जब मैं नशे की हालत में होता था। और परमेश्वर मुझसे कहता था ये पढ़ वो पढ़। परमेश्वर मुझसे बातचीत करता था। मेरे अजीजों, कभी प्रभु ने मौका दिया तो अपनी गवाही में आपको बताऊंगा। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि मुझे अपने जॉब से रिजाइन देना पड़ा और मैं परमेश्वर की सेवकाई के अंदर आ गया। परमेश्वर बातचीत। हाँ भाई, कैन भी तो पापी था। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, तभी तो परमेश्वर ने कैन से बातचीत किया। कैन से क्या कहा कि तेरा भाई हाबिल कहां है? कैन ने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर कहता है तेरे भाई का लहू भूमि में से चिल्लाकर मेरी ओर दुआई दे रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। परमेश्वर बात करता है
तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरा आत्मा सदा रो मनुष्य से विवाद करता नहीं रहेगा। क्या विवाद करता? परमेश्वर मनुष्य से ये कहता था कि झूठ मत बोलो, लेकिन वो उसी दिन झूठ बोलता था। परमेश्वर मनुष्य से कहता था चोरी मत करो, लेकिन वो उसी दिन चोरी करता था। परमेश्वर मनुष्य से कहता था व्यभिचार मत करो, लेकिन वो मनुष्य जाकर उसी दिन व्यभिचार करता था। परमेश्वर मनुष्य से कहता था मेरी आज्ञा का पालन करो, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता था। मेरे प्रियो, मेरे घर में जो मेड सर्वेंट काम करने आती है, मैंने उससे यदि एक दिन कहा कि ये जो कप्स को धोकर आप इस शेल्फ के ऊपर मत रखना, उसने कहा ठीक है नहीं रखूंगी। लेकिन दूसरे दिन उसने उन कप्स को फिर उसी शेल्फ पे रख दिया। अरे मैंने आपसे कल मना किया था कि इसके ऊपर मत रखना, आपने इसको फिर रख दिया। ए भैया, वो तीसरे दिन उसने फिर वही रख। अरे आप सुनी नहीं रही है, समझ नहीं रही है मेरी बात को। ये यहाँ पे रखती है और यहाँ से पानी सब गिरता है और ये हमारी पूरी शीट खराब हुई चली जा रही है, आप बार बार धोखे। मैं तीसरे दिन तो मैंने गुस्सा कर दिया अपनी मेट के ऊपर और मैं इरिटेट हो गया। और परमेश्वर के दिल से पूछिए कि वो हर दिन, और एक मनुष्य से नहीं, मनुष्य बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, और वो सब के सब गलत हैं केवल एक नूह को छोड़कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने केवल नूह को धर्मी पाया था, इसलिए नूह को बचाया था। बाइबल कहीं भी नहीं कह रही कि उसके पुत्र शेम, हेम और यापेत धर्मी थे, या उनकी पत्नियां धर्मी थी, या खुद नूह की पत्नी धर्मी थी। केवल नूह के करे हुए ये लोग बच गए। हाँ प्रियो, लूत के विषय के अंदर लिखा हुआ है कि अब्राहम को स्मरण करके परमेश्वर ने लूत को बचाया। वो बात दूसरी थी कि लूत, और जब लूत को भी बचाया तब भी परमेश्वर ने ये कह दिया था कि जा और तेरे जो जो जन हो उनको बुला ला। और लूत रात को ही गया था अपने दामादों को बुलाने, लेकिन दामाद लोगों ने ठट्टा किया, वो उसके साथ नहीं आए। मेरे अजीजों, एक मनुष्य के वजह से परमेश्वर बहुत लोगों को बचाता है। राहाब वेश्या, केवल राहाब वेश्या ने उन भेदियों की मदद की थी, और जिस खिड़की से उसने उनको नीचे उतारा था उसी दिन विश्वास करके राहाब ने लाल सूत को वहां बांध दिया था। और उससे ये कहा गया था कि तेरे सबको, जो भी, जिनको भी तेरे रिश्तेदारों सबको इकट्ठा कर ले, अपने मामा को भी, ताया को भी, चाचा को भी, और जो जन तेरे घर के अंदर होगा वो जन बचाया जाएगा। पौलुस और सिलास के सामने जब थरथराता हुआ दरोगा आया और उसने कहा कि हे माश, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तब पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अरे तू तो विश्वास कर, और जब तू विश्वास करेगा, तेरे विश्वास को देखकर तेरा परिवार, तेरा घराना, तेरे बेटा, तेरी बेटी, तेरी पत्नी बचाए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरी मेड ने मेरी 3 दिन बात नहीं मानी तो मैं गुस्सा हो गया। तो परमेश्वर की बात तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं। परमेश्वर मना कर रहा है चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, लेकिन बार बार इस बात को कर रहे हैं। तो परमेश्वर कितना इरिटेट हो रहा, और कितने, 3 दिन नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 300 साल भी नहीं, 900 साल, 900 साल तक परमेश्वर को अपनी खोपड़ी इन मनुष्यों के सामने माननी पड़ रही है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि नहीं, हट, मेरा आत्मा सदा तक मनुष्य से विवाद नहीं करेगा। कौन इससे खोपड़ी मारेगा 900 साल तक? नहीं, इसकी आयु घटा दो। इसकी आयु कितनी होगी? इसकी आयु होगी मात्र 120 वर्ष। 900 साल से 120 वर्ष की आयु हो गई। इसीलिए भजनकार ये कह रहा है कि मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला। तो 900 से हो गई 120, और 120 से कितनी हो गई? भजन संहिता का 90 अध्याय, उसका 10 पद। हमारी आयु के वर्ष, यहां भजनकार कह रहा है हमारी आयु के वर्ष
70 तो होते हैं, कितने होते हैं? 70 तो होते हैं। और चाहे बल के कारण और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, 80 ईयर बल के कारण। वैसे तो 70 है बल के कारण। बल के कारण कैसे? बल के कारण मतलब ये है कि भैया बादाम बादाम खाओ और अखरोट पखरोट खाओ, फल फल खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज भी करो और मलाई वाला दूध पियो और घी खाओ तो तुम्हारे बल हो जाएगा। तो तुम्हारे उस जमाने में, भजनकार के जमाने में कह रहा है मलाई का दूध और अब घी खाओगे तो मर जाओगे। अब नहीं, तब बल के कारण 80 वर्ष भी हो सकते हैं। आगे पढ़िए। तो भी उनका घमंड जी केवल कष्ट और शोक ही शोक है, जी। वे जल्दी कट जाती हैं। वो जो वर्ष होते हैं ना, क्या कह रहा है? जल्दी कट जाते हैं कट जाते हैं और हम जाते रहते हैं। और हम मर जाते हैं, हम जाते रहते हैं। वो जो वर्ष हैं वो जल्दी कट जाते हैं। इसीलिए भजनकार कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूं। तो 900 वर्ष या 900 से अधिक, उसके बाद 120 वर्ष और 120 से सीधे हो गए 80 से सीधे हो गए 70। केवल 70 वर्ष और तब से लेकर आज तक उतरे ही है। ठीक है, 80 वर्ष है और अगर डायबिटीज है और हाइपरटेंशन भी साथ में है तो भैया 70 समझो, थोड़ा सा और समझो। लेकिन अब क्या हुआ? अब हमारे साथ पढ़िए लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 6 पद से लेकर 9 पद। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। किसी की अंगूर की बारी में हाँ जी, एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था जी। वह उसमें फल ढूंढने आया जी। परंतु ना पाया। जो बारी का मालिक है वो फल ढूंढने आया अंजीर के पेड़ में, लेकिन फल नहीं मिला। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, तब उसने वो जो बारी थी, वाटिका थी, उसका जो माली उससे कहा, देख 3 वर्ष से 3 साल से, अब ध्यान देना यहाँ पे, 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़ में हाँ फल ढूंढने आता हूँ। हाँ 3 साल से मैं लगातार आ रहा हूं। इस साल भी आया, इससे पहले भी आया, उससे पहले 3 साल हो गए मुझको लगातार आकर इस पेड़ में फल ढूंढते हुए, लेकिन मुझे फल नहीं मिलता है जी। परंतु नहीं पाता जी। इसे काट डाल। क्या कर दे? इस पेड़ को काट दे कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। अरे ये जगह को भी रोक रहा है, इसकी जगह कोई और पेड़ लगा दे भाई लाके। ये फलता ही नहीं है, पेड़ में फल ही नहीं आता है, बेकार जमीन में पड़ा हुआ है, ये काट दे इसको जी। उसने उसको उत्तर दिया, जो माली है ना, बारी का माली जो है, उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, हे प्रभु, इसे इस वर्ष और रहने दे। 1 साल इस वर्ष कितने? 1 साल और रहने दे जी। कि मैं इसके चारों ओर खोद कर हाँ जी खाद डालूं। हाँ, यदि आगे को फले तो भला, अगर ये आगे को फल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसे काट डालना। नहीं तो इसको काट डालना। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, रिक्वेस्ट कर रहा है माली की रिक्वेस्ट सुनी जाती है और मालिक ने माली की बात को मान लिया। ये माली परमेश्वर के सेवक लोग भी हो सकते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर इनके अपराधों को क्षमा कर, परमेश्वर इनको सद्बुद्धि दे, परमेश्वर इनके मन को बदल दे, परमेश्वर इनको
इनको उनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ये भटके हुए हैं। ये ही बार बार मूसा करता था। परमेश्वर कहता था इजरायलियों को देख के, हट जाओ इनके बीच में से, एक सेकंड के अंदर मैं इनको भस्म कर दूंगा। और मूसा मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिर जाता था। हे परमेश्वर, वचन में लिखा कि वो परमेश्वर को मनाता था, हे परमेश्वर नहीं 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 नहीं, तू तो अनुग्रहकारी है, तू तो दयावंत है, तू तो विलंब से क्रोध करने वाला है, अपने आप को ठंडा कर और इनको क्षमा कर दे। हे परमेश्वर, इनको यहाँ पे जंगल में अगर तू मार देगा तो मिस्री लोग सुनेंगे, दूसरी जातियों के लोग सुनेंगे और वो ये कहेंगे कि परमेश्वर अपनी प्रजा को कनान देश में, प्रतिज्ञात देश के अंदर नहीं पहुंचा सका। चारों तरफ ठट्टा मचेगा, मजाक उड़ेगा, नहीं कर। और कभी कभी तो हारून भी मूसा के साथ परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़ता था। परमेश्वर कहता था हट जाओ, मैं इनका सत्यानाश कर दो। और हारून कहता था नहीं परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण कर जो आपने अब्राहम से, इजाक से और याकूब से की कि मैं ये कनान देश तेरे वंशजों को दूंगा। अगर तू इनको मार देगा तो तेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। परमेश्वर कहता था नहीं हट जाओ, मैं इनको एक ही मिनट के अंदर भस्म कर दूं। और मूसा से कहता था कि तेरे द्वारा मैं एक वंश उत्पन्न करूंगा और इससे भी बड़ी एक सामर्थी जाति बनाऊंगा। अरे मेरे प्रियो, जिस समय कोरे ने परमेश्वर से बलवा किया, और कोरे तो लेवी वंश का था और उसके साथ अबीराम और दातान और ओन, ये 3 रूबेन के वंश के थे और इनके साथ 250 और लोग थे और उन्होंने बलवा किया। और उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ कि जब कोरे और कोरे की पत्नी और उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे और उनकी झोपड़ियां और उनके तंबू और उनकी धन संपत्ति सबकी सब जिंदा अधोलोक के अंदर गिर गए, उनके नीचे से जमीन फट गई और सब लोग अंदर चले गए। और वो जो 250 धूप जलाने वाले थे, परमेश्वर की ओर से आग निकले और उन 250 धूप जलाने वालों को भस्म कर दिया। मेरे अजीजों, फिर भी इजरायली नहीं माने। वचन में लिखा हुआ है दूसरे दिन उन्होंने फिर बलवा किया और वो फिर बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर की ओर से मरी फैले और हारून और मूसा परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरे हुए अपनी प्रजा का पाप अंगीकार कर रहे थे। और मूसा ने हारून से कहा फटाफट अपना धूपदान ले और वेदी पर से आग उठा, धूप ले और धूप डाल और प्रजा के लिए जाके पश्चाताप कर, इनके लिए प्रायश्चित कर। और वचन में लिखा हारून जाकर जिंदा और मुर्दा के बीच में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और उस मरी के अंदर बाइबल कहती है कि 24,700 लोग मर गए। एजरा ने भी रो रो के अपनी प्रजा के लिए पाप अंगीकार किया। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर के सेवक लोग अपनी प्रजा के पापों के लिए पाप अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो परमेश्वर उनकी दुआओं को क्या करता है? सुनता है। यहाँ पर जो बारी का या बाग का जो मालिक है ना, वो परमेश्वर है। और यहाँ बारी का जो माली है, रखवाला है, वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर कहता है कि इस पेड़ में से, इस मनुष्य में से मैं 3 वर्ष से क्या ढूंढ रहा हूं? फल ढूंढ रहा हूं। आपको पता नहीं, मुझको पता नहीं, लेकिन मैं और आप शायद पिछले 3 सालों से परमेश्वर द्वारा जांचे जा रहे हैं। जब किसी के लिए सीबीआई बैठती है, इंक्वायरी सीबीआई की बैठती है, तो सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। ये किससे मिलता है, कौन इससे मिलता है, कहां ये जाता है, कहां से ये आता है, लेकिन उस मनुष्य को पता नहीं होता। ऐसे आपको भी नहीं पता है, ऐसे मुझे भी नहीं पता है। मेरे और आपके जीवन को पिछले 3 साल से परमेश्वर जांच रहा है और आपके और मेरे अंदर फल नहीं पाता है। और वो ये कह रहा है यीशु मसीह से, इसको बर्बाद कर दे, इसको काट दे। और यीशु मसीह आपके और मेरे प्राणों के लिए परमेश्वर पिता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि नहीं पिताजी, अभी रुकिए, मैं इस पेड़ के अंदर इसकी मट्टी को खोदूंगा
और बो दूंगा और इसमें से कंकड़ और पत्थरों को बीन के निकालूंगा और अच्छी अच्छी खाद ला के डालूंगा और इसके अंदर पानी दूंगा और इस पेड़ को फलना चाहिए। अगर फले तो ठीक है, नहीं तो तू इसको फिर काट देना। केवल इस वर्ष और इसको जांचने दे, केवल इस वर्ष। मैं इस पेड़ के साथ क्या करने वाला हूं? मेहनत करने वाला हूं। तो मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के द्वारा जांचे जा रहे हैं और प्रभु परमेश्वर ने हमको 1 वर्ष और दिया है और इस 1 वर्ष के अंदर अगर हम फले तो भला, नहीं तो परमेश्वर कहता है कि इसको क्या कर देना, इसको काट डालना। 1 वर्ष, और वो वर्ष है सन 2020। अभी पिछले साल 2019 में हमने बड़ा दिन मनाया और 2020 में हमने नया साल मनाया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस वर्ष के अंदर परेशानियों पे परेशानियां चली आ रही हैं। बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगल के अंदर आग लग गई, वहां पे अफ्रीका के अंदर टिड्डियों का आगमन हो गया, कहीं पे जहाज गिर जा रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, अभी बंगाल के अंदर बड़ा भारी तूफान आ गया और सबसे बड़ी महामारी तो कोरोना की चल रही है। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, ये वर्ष 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रहा है। क्या पता ये वो वर्ष है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मांगा है। इसलिए भजनकार कहता है कि मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला। 900 साल, 900 के बाद 120 साल, फिर 80 साल, फिर 70 साल और अब 1 वर्ष। भजनकार कहता है कि मनुष्य का जीवन है ही क्या, घास का फूल है, खिलता है, मुरझा जाता है। संत प्रेरित कहते हैं, संत याकूब कहते हैं कि मनुष्य का जीवन है ही क्या, बाप के समान है, दिखाई देता है, गायब हो जाता है। भजनकार एक और अन्य स्थल पर कहता है मनुष्य का जीवन है ही क्या, पानी का बुलबुला है, बनता है और मिट जाता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में चाहे भले कितनी देर क्यों ना हो, लेकिन आपका और मेरा मृत्यु का दिन निकट आता चला जा रहा है। मेरी और आपकी आयु निरंतर कम की करती हुई चली जा रही है और मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। क्या पता मैं और आप पिछले 3 सालों से परमेश्वर के द्वारा जांचे जा रहे हैं। पेड़ में फल लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, फल लगना तो बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 2 पद में यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसको काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। इसी अध्याय 15 अध्याय के 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और ये फल वो 9 आत्मिक फल है जो इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 22 पद में बताए गए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता, दीनता, संयम, धीरज, ये फल हमारे अंदर होने चाहिए। और जिस पेड़ के अंदर ये फल है, मेरे प्रियो, वो पेड़ फिर कटेगा नहीं और वो पेड़ होगा जिसने अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए या अपने मृत्यु के दिन के लिए तैयार कर लिया। क्योंकि वचन ये कहता है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। अपने अंदर फल लाइए, अपने आप को आत्मिक फलों से सजा लीजिए, क्योंकि वो ही पेड़ जिसके अंदर आत्मिक फल लगे हुए हैं निश्चित रूप से परमेश्वर के राज का भागीदार है। परमेश्वर के वचनों से आपको आशीषित करें। आपको यदि हमारा ये प्रचार करना अच्छा लगता है, हमारा वचन बोलना
आपको समझ में आता है, हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और सबसे बड़ी बात तो इसको शेयर करिए। घर बैठे बैठे इस वचन को बढ़ा दीजिए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियों को भेजिए। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दें। जय मसीह।